मोस्टली ट्रेडर्स मार्केट में रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी लोगों के लिए ये काम बहुत ही मुश्किल भरा रह सकता है। सो आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही सिंपल सी रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसकी हेल्प से आप मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेड को तो प्लान कर सकते हैं और जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से लर्न कर सके और जब भी लाइव मार्केट में आप इसको डिप्लॉय करें तो आप इसमें कोई गलती ना करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएसआई होता क्या है और आरएसआई की सेटिंग क्या होती है। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो कि स्पीड ऑफ प्राइस चेंज को बताता है, मतलब प्राइस कितनी स्पीड से घट या बढ़ रहा है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे और एक बार देखते हैं कि आरएसआई की हमें क्या सेटिंग रखनी चाहिए। सबसे पहले इसमें अपनी जो लेंथ होती है वो 14 सेट करके रखते हैं हम। बाकी फिर नेक्स्ट हम जाएंगे स्टाइल के ऊपर। स्टाइल में अपर लिमिट या ओवरबोट जो होता है 70 पे सेट करते हैं। लोअर लिमिट या ओवरसोल्ड 30 पे सेट होता है हमारा, और जो मिडल लिमिट होती है वो 50 पे सेट करते हैं। ऑल्दो आज की वीडियो आरएसआई डाइवर्जेंस पे रहने वाली है, तो जो 50 लिमिट है वो अभी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डाइवर्जेंस में उसका कुछ यूज होता नहीं है। अभी हम जान चुके हैं कि आरएसआई होता क्या है और आरएसआई की सेटिंग हमें रखनी क्या है। आरएसआई के लिए अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी है क्योंकि डाइवर्जेंस में हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर की। जैसे कोई भी इंडिकेटर है, आपका आरएसआई है या कोई भी दूसरा इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर का काम क्या होता है कि प्राइस को फॉलो करना, प्राइस को रेप्लिकेट करना, प्राइस के साथ साथ चलना। लेकिन होता क्या है, प्राइस तो अपना लोअर लो बना रहा है, तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि इंडिकेटर भी अपना लोअर लो बना के चले। लेकिन होता क्या है, जब प्राइस लोअर लो बना रहा है तो हमारा जो इंडिकेटर है वो हायर लो बना रहा है। यहीं पे क्रिएट होती है एक डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि असमानता प्राइस के बीच में और अपने इंडिकेटर के बीच में। इसी चीज की तलाश में रहते हैं रिवर्सल ट्रेडर्स। तो इस स्ट्रेटेजी को, इस डिस्क्रिपेंसी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे उसको चार्ट में प्लॉट करके एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, चलिए आपको एक चार्ट में एग्जांपल की हेल्प से मैं बताती हूँ। तो सीधे चलते हैं अभी चार्ट पे। ये है निफ्टी 50 का चार्ट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी मैंने इसको सेट किया हुआ है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बढ़िया सेलिंग दिखाई दे रही है हमें चार्ट पे, जो अभी दिखाई दे रहे हैं कैंडल स्टिक्स। यहाँ पे निफ्टी कर क्या रहा है, इसने यहाँ पे अपना पहला लोअर लो, एक दूसरा लोअर लो और फिर अपने लोअर लो और लोअर हाइज बनाते हुए निफ्टी नीचे की तरफ निकलता आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए पहले देखते हैं इसका फर्स्ट लोअर लो। जब मैंने कर्सर अपने फर्स्ट लोअर लो पे रखा तो देखते हैं कि जो आरएसआई की रीडिंग, यहाँ पर आरएसआई में क्या रीडिंग निकल के आती है। अपने फर्स्ट लोअर लो पे जो आरएसआई की रीडिंग अगर आप देखेंगे तो 9.5 निकल के आ रही है। अब चलते हैं दूसरे लोअर लो की तरफ। यहाँ पे जो अगर हम आरएसआई की रीडिंग की बात करें, क्योंकि मार्केट ने तो यहाँ पे एक अगला लो बनाया है, लेकिन पिछले लो पे हमारे आरएसआई की 9.5 रीडिंग थी, यहाँ पे हमारी आरएसआई की रीडिंग 18.5 निकल के आई है। मतलब कि प्राइस नीचे निकल के आया लेकिन हमारे इंडिकेटर की रीडिंग ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अब अगर इसके नेक्स्ट लोअर लो की हम बात करें तो यहाँ पे रीडिंग मार्केट ने दोबारा से अपना एक नया लो लगाया, लेकिन यहाँ इंडिकेटर की रीडिंग अब हो गई है 25.9 और वो 26 की रीडिंग आ गई है। मतलब कि अभी भी प्राइस नीचे निकल के जा रहा है लेकिन इंडिकेटर में आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब जब इसने नया लो यहाँ पे बनाया, इस कैंडल के ऊपर जब नया लो बनाया, तो अगर आप आरएसआई में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी रीडिंग निकल के आती है 35। मतलब कि धीरे धीरे प्राइस नीचे निकल के जा रहा है, लेकिन जो हमारा आरएसआई है, अपनी जो आरएसआई की रीडिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, चलिए अब वो जानते हैं। सबसे पहले जो लोअर हाइज हैं वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 जो लोअर हाइज है, पहला अपना ये वाली कैंडल, नेक्स्ट ये वाला लोअर हाई और थर्ड अपनी ये लोअर हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई होता है, जो यहाँ पे ये वाला निकल के आता है, प्रीवियस लोअर हाई का जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है वो कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक हमारा रिवर्सल की कंफर्मेशन दिखाते हैं। इसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और इस कैंडल का लो लगा के एक बढ़िया 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का
ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना ट्रेड तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन यही ट्रेड अगर हमारा एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनता है तो वहां से इस ट्रेड का अपना कॉन्फिडेंस वो कहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हम और आसानी से इस ट्रेड में बैठ सकते हैं। और एक बात और कि ये जो सेटअप है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम, 1 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, जितना ज्यादा टाइम अपना ये सेटअप लेता है बनने में, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं इसके सक्सेसफुल होने में और इसके रिस्क टू रिवॉर्ड उतना ही बढ़िया निकल के आता है। सो ये थी एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। जितना सिंपल बन सकता था इसको मैंने बनाने की कोशिश की है सो दैट आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आए। इस स्ट्रेटेजी को मार्केट में डिप्लॉय करने से पहले आप अपनी बैक टेस्टिंग जरूर करें, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद इसकी बैक टेस्टिंग या एक्यूरेसी को पहचानेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से आपने जरूर सीखा होगा। कि ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं।